वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का कनक क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 5th कंप्यूटर सब्जेक्ट का जो चैप्टर 1 है, नो योर कंप्यूटर, इस कंप्यूटर के इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ बना रखा है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को देखिए। ये आपके सब्जेक्ट वाइज है, डीएवी पब्लिक स्कूल में जो बुक पढ़ाई जाती है उसके अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज मेमोरी। व्हाट इज मेमोरी। तो मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। आपको जब क्लास में पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा जो मेमोरी होती है, जैसे हमारा ब्रेन है तो वो भी याद रखता है चीज़ों को, उसी तरह मेमोरी किसे कहेंगे, तो मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। जो कुछ भी डेटा और इंफॉर्मेशन है, जानकारी, उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, नेम इट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, नेम इट। अगले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको बता दूं कि कनक क्लासेज पर आपको क्लास 3rd एसएसटी, क्लास 4th मैथ्स साइंस, क्लास 5th मैथ्स, क्लास 6 मैथ्स, 7th मैथ्स और क्लास 9th फिजिक्स और भी बाकी सब्जेक्ट जो नैतिक शिक्षा से रिलेटेड हैं, 4th के 5th के तमाम क्लासेज के जो है अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर आपको कनक क्लासेज पर मिल जाते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन का आंसर है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है। पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन 3 है वो कहता है एक्सप्लेन प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी 2 तरह की होती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन प्राइमरी मेमोरी होता क्या है? तो यह प्राइमरी मेमोरी भी 2 तरह की होती है। पहला रैम, RAM, इसे कैपिटल में ही लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आर का, ए का और एम का अलग अलग मतलब होता है। क्या फुल फॉर्म होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। और दूसरी प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? रोम, ROM, कैपिटल में ही लिखना है इसे। तो आर से हो गया रीड, ओ से ओनली और एम से मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये फुल फॉर्म आ जाता है एग्जाम में लिखने के लिए, तो आपको ये फुल फॉर्म की जो स्पेलिंग है वो याद होनी चाहिए। अगर आप स्पेलिंग गलत कर देंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होती है? आंसर, द डिवाइस दैट गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट यूनिट। कंप्यूटर को जिस डिवाइस से हम कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के पास भेजते हैं तो उसको ही, उस डिवाइस को ही हम इनपुट यूनिट कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब इनपुट यूनिट कहे जाते हैं, इनपुट डिवाइस कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। जो 2 तरह की मेमोरी हम लोग पढ़े प्राइमरी मेमोरी में, रैम एंड रोम, तो इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म क्या था? कोई कमेंट करके जल्दी से बताए, देखें उसे याद है कि नहीं। तो फुल फॉर्म लिखिए। अगला पॉइंट हम बोल रहे हैं रैम में, पहला ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। इसमें जो भी बातें रहती हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकती हैं। अगर कंप्यूटर ऑफ हो गया तो सारा डाटा इरेज हो जाएगा, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये। डाटा कैन बी रीड और रिटेन, यहाँ होना चाहिए, राइट लिख दिया हमने, रिटेन मतलब डाटा जो भी होगा, इंफॉर्मेशन, उसे आप पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तीसरा पॉइंट, डाटा स्टोर टेम्परेरी। जो डाटा स्टोर हो रहा है वो टेम्परेरी स्टोर हो रहा है, परमानेंटली नहीं स्टोर होगा, थोड़ी देर के लिए रहता है। और रोम क्या है? यह लॉन्ग टर्म मेमोरी है। इसमें जो भी बातें रहेंगी रोम में उसको इरेज नहीं किया जा सकता, लंबे समय तक उसकी मेमोरी बनी रहती है। दूसरा पॉइंट, डाटा कैन ओनली बी रीड
आप उस डाटा को केवल पढ़ सकते हैं, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते रोम वाली मेमोरी में जो रहता है। इसका भी फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए। रैम का तो आ गया रिस्पॉन्स, रोम का फुल फॉर्म जल्दी से टाइप करके बताएं आप लोग। थर्ड पॉइंट है डाटा स्टोर परमानेंटली, यानी रोम में जो डाटा स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, वो परमानेंटली होता है, हमेशा के लिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट बिट एंड बाइट? बिट और बाइट क्या होता है? तो बिट देखिए क्या होता है, कंप्यूटर रिकॉग्नाइज ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1 इज कॉल्ड बिट। जब कंप्यूटर की बात आप करते हैं तो कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होती है वह केवल 2 नंबर को पहचानता है, 0 और 1 को, उसके अलावा और किसी डिजिट को नहीं पहचानता। तो ये जो 0 और 1 है इसी को कहते हैं बिट, ठीक है। और बाइट क्या हुआ, जब इसी तरह के डिजिट को मिलाकर 8 बिट्स बना दिए जाएं तो 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। ये सब यूनिट है। जैसे लेंथ के लिए आप जानते हैं, लंबाई नापने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि मीटर है, ठीक, मीटर में कहते हैं, या इतना किलोमीटर दूर चले गए तो यूनिट यूज करते हैं। वजन नापना है तो हम कहते हैं कि इतने केजी का सामान है, 5 केजी 8 केजी, तो हम लोग यूनिट यूज करते हैं ना किसी चीज़ को बताने के लिए। तो इसी तरह बिट और बाइट भी यूनिट है कंप्यूटर के डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए। तो बाइट का क्या मतलब हुआ, जब 8 बिट मिल जाएंगे तब उसको हम क्या कहेंगे, बाइट। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, यानी एक एक मीटर करके जब 1000 मीटर हो जाता है तो उसको मिलाकर हम लोग कहते हैं 1 किलोमीटर। उसी तरह जब एक एक डिजिट मिलाकर 8 बिट बन जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज निबल? निबल क्या होता है? तो निबल भी एक यूनिट ही है। जैसे बाइट में 8 बिट्स मिल जाते हैं तब बाइट होता है, लेकिन अगर 4 बिट ही केवल हैं तो उसको हम कहेंगे निबल। ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स मेक निबल एंड ए कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स मेक बाइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये यूनिट है। व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू भी फुल फॉर्म में कंप्लीट कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीपीयू? सीपीयू का पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे कहते हैं। इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, दिमाग। जैसे हम लोग के शरीर में ब्रेन होता है ना, सब काम कराता है, उसी तरह कंप्यूटर में सीपीयू होता है जो सारा काम कराता है। इट परफॉर्म्स ऑल द बेसिक लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के सारे हिसाब किताब का काम, मैसेज देने का काम कौन करता है, यही पार्ट। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का पहला पार्ट क्या था, ठीक है, सीपीयू। दूसरा एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और तीसरा पार्ट क्या है सीपीयू का, एमयू, जिसे कहते हैं मेमोरी यूनिट। ये 3 पार्ट होते हैं, इसे याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं, व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेज? आउटपुट डिवाइसेज क्या होती हैं भाई? तो आंसर देखिए, द डिवाइसेज दैट डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग एंड डाटा आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेज। जब कोई प्रोसेसिंग हो जाती है कंप्यूटर के अंदर, उसके बाद जो डाटा हमको दिखता है स्क्रीन पर या प्रिंट आउट में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेज। जैसे मॉनिटर, जिस तरह इस समय आप देख रहे हैं स्क्रीन आपको दिख रहा है, तो ये आउटपुट है, मॉनिटर है हमारा। उसके बाद प्रिंटर से प्रिंट आउट करके आप रिजल्ट देख सकते हैं। अगला है व्हाट आर पेरिफेरल डिवाइसेज। अब देखिए पेरिफेरल डिवाइसेज क्या क्या होते हैं, जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं वो सब पेरिफेरल डिवाइसेज कहलाते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। तो इस तरह से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर दिया। अगर आपको और भी सब्जेक्ट, अच्छा कुछ क्वेश्चन अभी फिल इन द ब्लैंक के बचे हैं वो भी देख लें।
इस चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ध्यान दीजिए। अब इसी में कई तरह से फिल इन द ब्लैंक बनाया जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट थे उन्हें लिख दिया गया है। प्राइमरी मेमोरी इज द इंटरनल और टेम्पोरेरी मेमोरी। अब इसको बनाया जा सकता है कि डैश मेमोरी इज द इंटरनल और टेम्पोरेरी मेमोरी, तो आपको लिखना पड़ेगा प्राइमरी। या पूछा जा सकता है कि प्राइमरी मेमोरी इज द डैश मेमोरी, तो इंटरनल या टेम्पोरेरी लिखना पड़ेगा। तो कई फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। दूसरा, सेकेंडरी मेमोरी इज द एक्सटर्नल और परमानेंट मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो या तो एक्सटर्नल या परमानेंट मेमोरी उसे कहते हैं। अगला थर्ड पॉइंट, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव सबने देखा होगा घर में, नहीं देखा है तो मैं उससे भी रिलेटेड सारा वीडियो बनाऊंगा, आप कनक क्लासेस पर देख सकते हैं। पेन ड्राइव इज आल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। रैम, रैम क्या होता है? फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग डैश करके पूछा जा सकता है। तो रैम जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी है और रोम इज लॉन्ग टर्म मेमोरी, और जो रोम है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है। ठीक है। सीयू का क्या काम है? सीयू कंट्रोल ऑल द कंपोनेंट्स, यहाँ होना चाहिए। ठीक है, हो गया सीयू कंट्रोल ऑल द कंपोनेंट्स, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। 7 ALU, इसका फुल फॉर्म क्या था? कोई कमेंट करके बताए जल्दी से, अभी बताया हूँ ऊपर। परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ना। उसके बाद MU का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करके बताइए। स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनसे फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी सब्जेक्ट के अगर आपको वीडियो जानना है, देखना है, तो आप विजिट कर सकते हैं कनक क्लासेस पर। दिस इज़ द साइट ऑफ द कनक क्लासेस। आप YouTube पर जाकर प्लेलिस्ट में ढूंढ के आप अपने काम की सब्जेक्ट को, वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।